Hello dear children, extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 25th August. As you can see on the board, I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Keep yourself protected. Follow all the safety precautions like washing your hands regularly, wearing your mask whenever you step out of your home. ठीक है, कहीं बाहर से आते हो हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर यूज़ करना, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करना. सो फॉलो ऑल दीज कोविड प्रोटोकॉल्स, फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी चिल्ड्रन. एंड एज वी कीप ऑन हियरिंग, अभी जैसे हम सुन रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, बिकॉज आप लोग भी पूछते रहते हो मैम स्कूल कब खुल रहा है, तो न्यूज़ में आई एम श्योर सब ने पढ़ा होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा. Hopefully the schools will reopen very soon, then we will meet. तब आप लोग स्कूल आओगे. I'm sure you all must be waiting very eagerly to come to school अपना, because the school is new for you. ये आपका, आप तो कभी आए नहीं स्कूल में, फर्स्ट टाइम आओगे, तो आई एम श्योर आप सब बहुत ईगरली वेट कर रहे होगे अपने स्कूल आने के लिए. You are waiting eagerly, you must be waiting eagerly to come to school. Even I am also very eager to meet all of you. आप लोग से मैं भी मिलने के लिए, हम लोग भी कि बहुत मन है हमारा भी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों से मिले. ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, कीप योर सेल्फ सेफ. ओके, नाउ चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो वी आर डूइंग यूनिट 6, दैट इज यूज ऑफ इज, एम एंड आर इन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर. बुक में तो हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया. वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट इन द बुक. फिर मैंने इसकी कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी करवाई थी. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली. ठीक है, ऑफ कोर्स यू कैन से कि इट इज़ नॉट देयर इन द बुक, लेकिन सिंस वी यूज दोज वर्ड्स सो ऑफन, इस लेसन में भी हमने वो सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं, इसीलिए मैं वो वर्ड्स अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम उन वर्ड्स को उस पर्टिकुलर फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू दैट यूज ऑफ इज, एम एंड आर. ठीक है, इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स, ही, शी, इट, दिस एंड दैट. सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स में भी वर्ड्स जो है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स जो है वो प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं, कॉमन नाउन भी हो सकते हैं. तो जितने भी सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके लिए जो सिंगुलर नाउन्स हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस हैं लाइक ही, शी एंड इट, दिस एंड दैट. ठीक है, इसके लिए हम इज यूज करते हैं. एंड इसी का जो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स के लिए इज यूज किया. फॉर ऑल प्लूरल नेमिंग वर्ड्स वी यूज आर. ठीक है, ही, शी एंड इट, he, she and it is used for singular. इनका प्लूरल फॉर्म क्या है, they. Raj and Rohit are playing, तो they are playing. He is playing, they are playing. तो he, she and it सबका जो प्लूरल फॉर्म है they. The plural form of this is these, 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 and the plural form of that is those. Okay, so we use are with all plural forms. अभी is और are we use is and are in present tense. I hope you remember that is, am and are known as helping verbs. इनको हम क्या कहते हैं, helping verbs कहते हैं हम, है ना. helping verbs मतलब जो एक्चुअल जो verbs होते हैं, जो एक्चुअल एक्शन वर्ड्स होते हैं, उनके यूज़ में ये वर्ब्स हमें हेल्प करते हैं. वी कैन नॉट यूज दोज वर्ड्स विदाउट दीज, यूजिंग दीज. ठीक है, अभी स्लीपिंग, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, क्या कर रहा है बच्चा, स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग. ठीक है, तो कौन क्या एक्शन कर रहा है ये बताने के लिए हम इज, एम एंड आर का यूज करते हैं ना. हु इज परफॉर्मिंग व्हाट, कौन क्या एक्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है, कहीं जा रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसके लिए हमें we use these helping verbs. ठीक है, उनके प्रॉपर यूज़ के लिए हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होती है. नाउ फॉर प्रेजेंट टेंस, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि वर्ब्स जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनके किस फॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं, उससे वी कैन मेक आउट कि वो अभी प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या पास्ट टेंस में हो रहा है. ठीक है, मतलब विच इज़ ऑलरेडी ओवर. तो अभी जो कोई काम हो रहा है उसके लिए तो हम
हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ इज़ एंड आर, ठीक है, उसके लिए हम इज़ या आर यूज़ करते हैं। सेम थिंग अगर इफ इट इज़ पास्ट टेंस मतलब ऑलरेडी हो चुका है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ वॉज। जैसे अब बुक में आपने पढ़ा, इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, इज हमने यहाँ पे यूज किया। इट इज माई बैग, ये मेरा बैग है, ठीक है। तो अभी हमने जैसे इज यूज किया, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। इट इज माई बैग, ये मेरा बैग है। तो अभी ही इज माई बेस्ट फ्रेंड मतलब वो अभी एट प्रेजेंट वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, एट प्रेजेंट। अगर हमें ये बोलना है कि वो और मतलब था मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी ना, बहुत बार होता है ना कि स्कूल में एक साथ पढ़ रहे हैं तो वी आर इन टच, बेस्ट फ्रेंड है, फिर आपके पापा की पोस्टिंग कहीं हो गई, उसके पापा की पोस्टिंग कहीं हो गई, आप दोनों अलग अलग सिटीज़ में चले गए, उतने टच में नहीं रहे तो अलग अलग हो गए, अभी नई बातचीत होती है एक दूसरे से, पता नहीं कौन कहाँ पर है। तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो अब अगर ये हमें बोलना है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, मतलब था मतलब पास्ट टेंस हो गया, जैसे हिंदी में हम है और था बोलते हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मतलब अभी प्रेजेंट। और अगर हमें बोलना है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन प्लेस ऑफ इज वी यूज वॉज। तो हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट ही वॉज माई बेस्ट, BEST, बेस्ट FRIEND, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, वॉज, मतलब वो था। इट इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है, ठीक है। अभी जैसे बैग यूज़ करते करते फट जाता है, उसकी जिप खराब हो गई तो क्या करते हो, फेंक देते हो, फिर नया बैग खरीदते हो। तो सपोज बैग यूज़ कर रहे थे, अभी बैग खराब हो गया है, अभी आपने नया बैग ले लिया है, तो क्या बोलेंगे हम, इट वॉज, ठीक है, इट वॉज माई बैग, मतलब ये मेरा बैग था, ठीक है। वो बैग मतलब सपोज सामने रखा हुआ है तो इट इज़ माई बैग, अगर अभी है तो ये तो मेरा बैग है, ये मेरा बैग है। और अगर था, अब नया बैग ले लिया है तो इट वॉज माई बैग, देन वी यूज वॉज। तो इन प्लेस ऑफ इज फॉर पास्ट टेंस वी यूज वॉज। जैसे प्रेजेंट टेंस में वी यूज इज एंड आर, ठीक है। इन पास्ट टेंस वी यूज ओनली वॉज एंड वर। पास्ट टेंस में हम एम को नहीं यूज करते, ठीक है। पास्ट टेंस में हम आई के साथ भी वॉज यूज करते हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, आई वॉज गोइंग, मैं जा रही थी, ठीक है। इसको अभी हम इरेज कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में जिसके जिसके साथ भी वेरेवर वी यूज इज, पास्ट टेंस में क्या हो जाता है, वॉज, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में जहाँ हम इज यूज करते हैं, पास्ट टेंस में वॉज हो जाता है। पास्ट टेंस में वी डू नॉट यूज एम, ठीक है। तो एम हम किसके साथ यूज करते हैं, वी यूज एम ओनली विथ आई, ठीक है। मैंने कितने फॉर्म्स बताए थे, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन singular is you, second person plural is you, third person singular is he, she and it, and plural is they, ठीक है। तो अभी जैसे आई के साथ हम एम यूज करते हैं, वी इज प्लूरल तो वी के साथ हम आर यूज करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आई एम, वी आर, you are, he is, she is, it is and they are। पास्ट टेंस में जहाँ जहाँ भी हमने was यूज किया सब जगह, सॉरी प्रेजेंट टेंस में जहाँ भी हमने is यूज किया, पास्ट टेंस में सब जगह क्या हो जाएगा, was,
ठीक है, बस आई के साथ हम एम यूज करते हैं. इन पास्ट टेंस वी यूज वॉज, आई वॉज. ठीक है, तो इन पास्ट टेंस वी यूज ओनली वॉज एंड वर. ठीक है, तो आई के साथ हम वॉज कहाँ का यूज करते हैं? वॉज हम यूज करते हैं आई वॉज गोइंग, ऑल सिंगुलर फॉर्म्स. आई वॉज गोइंग, ही, शी एंड इट. ठीक है, जैसे दिस एंड दैट, दिस इज, दैट इज, तो दिस वॉज एंड दैट वॉज. ओके, एंड यू के साथ हम आर यूज करते हैं. यू आर पास्ट टेंस, यू वर. तो वर कहाँ का यूज हुआ? WERE. वर इज वी वर, यू वर एंड they were. ठीक है, all plural forms. ठीक है, तो रिमेंबर दिस चिल्ड्रन, सिंस यू कीप ऑन रीडिंग. बहुत सारा सेंटेंसेस ऐसे पढ़ते हो जिसमें कि ये वॉज वर ये सारे यूज होते हैं, बट कैसे हुआ ये हमें नहीं पता रहता है, इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. ऑल्दो इट इज़ नॉट देयर इन योर बुक बट स्टिल. ठीक है, तो इज, एम एंड आर, ये इसका यूज तो हमने पढ़ ही लिया. इज यूज फॉर सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स, ही, शी, इट. ठीक है, दिस, दैट. Am is used only with I and R is used with you, we are, they are. Present tense, तो जब इसको हम past tense में यूज करते हैं तो it becomes was and were. Only change क्या है कि I के साथ हम am यूज करते हैं. am का कोई past form नहीं है. In past form we use I was. ठीक है, so I hope this is clear. Use of was and were. Now children, today what I am going to tell you is, अभी आप पहले अपनी ग्रामर बुक में टर्न टू पेज नंबर 26. इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक टर्न टू पेज नंबर 26. ओके, अभी पेज नंबर आप 26 में देखोगे. दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर. ठीक है, पेज नंबर 26. दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर. The sun is shining. अभी ये कुछ वर्ड्स में बोर्ड पे लिख रही हूँ. ठीक है, दिस इज अ ब्यूटिफुल पिक्चर. पूरी लाइन में नहीं लिख रही, आई एम ओनली राइटिंग सम वर्ड्स. द सन इज SHINING, shining. Many birds are FLYING, flying. Children are playing, PLAYING, playing. Children are playing. A lady is reading a book, READING, reading. ठीक है, a farmer is feeding, FEEDING, feeding. A farmer is feeding a cow. Some goats are grazing the grass, GRAZING, grazing. The river is flowing, FLOWING, flowing. The river is flowing. Ducks are SWILLING, swimming. ठीक है, so 1 2 3 4 5 6 7 8 words. अभी now you tell me कि इन words में why have we written shining, flying, playing, reading, then feeding, grazing, flowing, swimming. ये हमने ये ing कहाँ से आ गया? Why have we added ing? ये ओरिजिनल वर्ड क्या है? द सन इज शाइनिंग. शाइन का मतलब क्या है? चमकना. सन चमक रहा है. वर्ड इज SHINE, शाइन. ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग. एक्चुअल मेन वर्ड क्या है? FLY, फ्लाई. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. द एक्चुअल वर्ड इज PLAY, प्ले. रीडिंग वर्ड क्या है? READ, रीड. ठीक है, देन फीडिंग. फीडिंग है, एक्चुअल वर्ड इज
FEED, फीड, ठीक है। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग माने चरना, फीडिंग माने खिलाना, ग्रेजिंग माने चरना, GRAZE, ग्रेज, ग्रेज माने चरना। देन फ्लोइंग, वर्ड इज FLOW, फ्लो, ठीक है। एंड स्विमिंग, द वर्ड इज SWIM, ठीक है। वर्ड क्या है? SWIM, स्विमिंग, ओके। So why have we added ing? The word have shine, fly, play, read, feed, graze, flow, swim. Why have we added ing? ये ing कहाँ से आ गया इन वर्ड्स के साथ, है ना? इतने सारे वर्ड्स हैं लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि ये ing कैसे आ गया, ओके। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि why have we added ing with these action words, ठीक है। मैं ये बताने जा रही हूँ कि इन एक्शन वर्ड्स के साथ हमने ing क्यों ऐड किया है, ओके। नाउ द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अ लेडी इज रीडिंग अ बुक, डक्स आर स्विमिंग, रिवर इज फ्लोइंग, गोट्स आर ग्रेजिंग, अ फार्मर इज फीडिंग अ काउ। यहाँ पे क्या है इस पिक्चर में, जो पिक्चर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑल दीज एक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। ये सारे जो एक्शंस हैं, ये फ्लाइंग, शाइनिंग, प्लेइंग, रीडिंग, ये सारे एक्शंस क्या हैं? ये ऑल दीज एक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। वो एक्शन सारे इस समय हो रहे हैं, फाइन। तो जब हमें बताना होता है कि कोई काम अभी हो रहा है, ठीक है, सम एक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस, कोई काम अभी हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ ing विद द एक्शन वर्ड्स। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम ing ऐड करते हैं, ठीक है। ing का मतलब होता है कि द एक्शन इज गोइंग ऑन, मतलब वो काम अभी चल रहा है। जैसे मैंने बोला गोइंग ऑन, मतलब वो काम अभी चल रहा है, ठीक है। द टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन, द टीचर इज टीचिंग द चिल्ड्रन, से अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन आर आंसरिंग, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। तो दे आर लिसनिंग टू द टीचर, माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। शी इज बेकिंग अ केक, शी इज प्रिपेयरिंग अ केक, ठीक है। माई फादर इज टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है। ing is added when some action is going on at the moment. कोई काम अगर अभी चल रहा है तब हम ing ऐड करते हैं एक्शन वर्ड के साथ, ठीक है। अभी जैसे बोला कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये जैसे है कि ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, बहुत सुंदर सी पिक्चर है। इसमें क्या है? यू हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर, कंप्लीट द लाइन्स यूजिंग इज, एम एंड आर। द सन इज शाइनिंग, मतलब ये एक बहुत सुंदर सी पिक्चर है, सूरज चमक रहा है। मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग, बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अ लेडी इज रीडिंग अ बुक, एक लेडी जो है वो एक बुक पढ़ रही है। फार्मर इज फीडिंग अ काउ, एक फार्मर जो है वो काउ को खिला रहा है। पिक्चर में आप देख सकते हो कि घास खिला रहा है। सम गोट्स आर ग्रेजिंग द ग्रास, कुछ बकरियां जो है वो घास चर रही हैं। रिवर इज फ्लोइंग, नदी बह रही है। डक्स आर स्विमिंग इन द रिवर, डक्स जो है वो रिवर में स्विम कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें ये सारे वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि कोई काम अभी हो रहा है। मतलब वो लेडी बुक पढ़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, डक्स तैर रही हैं, रिवर बह रही है, बकरियां घास चर रही हैं, तो काम अभी हो रहा है, ओके। सो व्हेन वी हैव टू टेल दैट द वर्क इज गोइंग ऑन, तब हम ing ऐड करते हैं एक्शन वर्ड के साथ। अगेन अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम इज या आर यूज करते हैं। आई एम प्लेइंग, जैसे हम यूज करते हैं आई एम प्लेइंग, ठीक है। राज इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, द गर्ल इज डांसिंग, ठीक है। तो जैसे आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट टेंस में वी यूज इज, एम एंड आर। अगर हम पास्ट टेंस यूज करते हैं तो इज, एम एंड आर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज एंड वर। आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। शी इज प्लेइंग, she was playing.
इट इज ग्रेजिंग, इट वॉज ग्रेजिंग, ठीक है ना। द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर वॉज फ्लोइंग, दे आर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। तो जहाँ पे हमने इज यूज किया वहाँ पे हम वॉज यूज करेंगे एंड आई के साथ भी वॉज यूज करेंगे। सो आई एन जी इज एडेड। यहाँ पे मुझे मेनली यही बताना है कि वाई हैव वी एडेड आई एन जी। यहाँ पे अभी मैं आपको मेनली यही बता रही हूँ कि हमने कुछ वर्ड्स के साथ आई एन जी क्यों ऐड किया है। सो वी हैव एडेड आई एन जी विद वर्ड्स बिकॉज दे आर टेलिंग अस, दे टेल अस दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन। वो हमें ये बता रहे हैं कि ये जो एक्शन है, ये काम है, ये अभी चल रहा है, ठीक है। सो वी ऐड आई एन जी। अभी जब हम आई एन जी ऐड करते हैं एक्शन वर्ड्स में, तो कभी कभी तो हम सिंपली आई एन जी ऐड कर देते हैं, sometimes we have to add some letter or we drop some letter. like यहाँ पे जैसे SHINING, the spelling of shine is SHINE, shine, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें ING ऐड करते हैं तो what do we do? SHINE की जगह हम SHINING कर देते हैं, ठीक है। we remove this E एंड इस ई को रिमूव करके इसकी जगह हम आई एन जी ऐड करते हैं, ठीक है। शाइनिंग। फ्लाई है, फ्लाई में सिंपली वी जस्ट ऐड आई एन जी, फ्लाइंग। प्लेइंग, प्लेइंग में भी हम सिंपली आई एन जी ऐड कर देते हैं। रीड, रीड ऑल्सो आई एन जी ऐड किया। फीडिंग, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। ग्रेजिंग, ठीक है, जहाँ पे जैसे ग्रेजिंग GRAZD, जैसे शाइन है लास्ट में ई आया, ग्रेज लास्ट में ई आया, सो वी हैव रिमूव्ड ई। जहाँ भी ई आया लास्ट में वहाँ पे हमने ई को रिमूव करके आई एन जी ऐड किया। तो SHINING GRAZING, ठीक है। फ्लोइंग। नाउ हियर स्विमिंग, स्विमिंग SWIM, ठीक है। When we add ing, जब हमने ing ऐड किया तो what have we done? We have added one more m, SWIMMING, ठीक है। So that is swimming. Okay, so I hope this is clear कि why do we use ing? ing हम यूज करते हैं जब हमें किसी काम को बताना है कि the work is going on, मतलब अभी हो रहा है या पास्ट में हो रहा था, ठीक है। इट वॉज रेनिंग वेन आई वॉज गोइंग बैक होम, जब मैं घर वापस जा रही थी स्कूल में तो बारिश हो रही थी, ठीक है। इट वॉज रेनिंग वेन वी वर, इट स्टार्टेड रेनिंग वेन वी वर प्लेइंग आउटसाइड, जब हम बाहर खेल रहे थे तो बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो पास्ट टेंस में भी बताना हमें, चाहे प्रेजेंट टेंस में, जब हमें बताना है किसी एक्शन के बारे में कि वो काम अभी हो रहा है, देन वी ऐड आई एन जी। ओके, नाउ लेट अस do some exercise. Let us do some exercise, ठीक है। अभी मैं वर्ड लिख रही हूँ, we will complete the sentence with the correct form of the word, मतलब उसमें हम ing ऐड करके करेंगे। ing के साथ we will add is, am और are, जो भी यूज करना है वो भी हम यूज करेंगे, ठीक है। Fill in the blanks. Now children, this is not from your book, ये जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ और इसे आपको अपनी कॉपी में भी नहीं करना है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, फाइन। सो फर्स्ट इज REEMA, रीमा, dash on PHONE, phone, and the word is phone, the word is TALK, talk, ठीक है, TALK, talk। Second is SIMI, simi, dash to her, HOUSE, house, and the word given is RUN, run, ठीक है। रोहित
dash, and the word is dance, dance. ठीक है, एक और मैं लिखूंगी Tim and Jim. Tim and Jim, and the word is sit, sit. Now let us complete the sentence. First is Rima on phone, and the word given is talk. We have to, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, मतलब फिल इन द ब्लैंक में वी हैव टू ऐड ing. इन वर्ड्स के साथ हमें ing ऐड करके अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो, मतलब इज, एम एंड आर जो भी होगा अकॉर्डिंगली हमको यूज करना है. ठीक है, सो रीमा ऑन फोन. नाउ रीमा दैट इज सिंगुलर, वन गर्ल, तो इसके लिए क्या होगा, रीमा के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज. ठीक है, तो रीमा इज TALK, टॉक. टॉक माने बातचीत करना, वी हैव टू ऐड ing ऑल्सो. तो रीमा इज TALK ING. रीमा इज टॉकिंग ऑन फोन. ठीक है, रीमा इज सिंगुलर, तो रीमा के साथ क्या यूज होगा, इज. रीमा इज टॉकिंग ऑन फोन. ठीक है, नेक्स्ट इज सिमी टू हर हाउस, एंड द वर्ड गिवन इज RUN, रन. ठीक है, तो सिमी, अगेन सिमी इज सिंगुलर, तो सिमी के साथ क्या होगा, सिमी इज RUN, रन. ठीक है, RUN, रन. रन इज अगेन, रन को हमें रन में ing ऐड करना है. तो व्हेन वी ऐड, जैसे स्विम में हमने एक m एक्स्ट्रा ऐड किया था, SWIM, स्विम, एंड व्हेन वी ऐड ing वी एडेड वंस m ऑल्सो, SWIMMING. तो सिमिलरली इन रनिंग ऑल्सो वी विल ऐड वन मोर n, RUNNING. ठीक है, सिमी इज RUNNING. सिमी इज रनिंग टू हर हाउस. ठीक है, सिमी इज रनिंग टू हर हाउस, वो अपने घर दौड़ के जा रही है. ओके, रोहित डैश, एंड द वर्ड गिवन इज डांस. ing ऐड करना है, तो वी विल हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, इज एंड आर का तो हमको यूज करना ही करना है. तो रोहित क्या है, रोहित इज सिंगुलर, तो रोहित के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज. रोहित इज, एंड नाउ DANCE, it ends with E. डांस में लास्ट लेटर E है, तो वी विल ड्रॉप E बिफोर एडिंग ing. DANCING, रोहित इज डांसिंग, DANCING. ठीक है, रोहित इज डांसिंग. एंड नेक्स्ट इज टिम एंड जिम सिट. नाउ जैसे मैंने बोला कि action word, all these are action words, talk, run, dance, sit, these are all action words. तो इनको यूज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना ही करना है. Now Tim and Jim, that means it is plural, तो Tim and Jim के साथ क्या हो जाएगा, are, this is plural, तो Tim and Jim are SIT, sit. Sit में भी before adding ing we add one more T also, SIT, sit, SITTING, sitting. Tim and Jim are sitting. ठीक है, सो आई होप चिल्ड्रन. एक और जैसे मैं लिखती हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपको बुक में करना, नोटबुक में नहीं करना है. तो ये मैं जैसे आई है, ठीक है, 5 नंबर पे आई डैश, and the word is PLAY, play. ठीक है, तो I के साथ which helping verb do we use? We use am. So I am PLAYING. ठीक है,
दैट मीन्स एक्शन वर्ड को यूज़ करने के लिए जो वर्ब्स है उनको यूज़ करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज एम एंड आर। तो इज एम एंड आर प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। फॉर पास्ट टेंस दैट मीन्स अगर किसी काम के बारे में हमें बताना है जो कि ऑलरेडी हो चुका है तो वी यूज़ वॉज एंड वर। पास्ट टेंस में एम नहीं यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस में वी से आई एम प्लेइंग। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है, PLAYING, आई वॉज प्लेइंग, फाइन। एंड ING हम कब यूज़ करते हैं, वेयर डू वी यूज़ ING, वी यूज़ ING जब हमें बताना होता है कि कोई काम अभी हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज वी हैव कम अक्रॉस सो मेनी वर्ड्स। जैसे ऐसे हमने यहाँ पे दे आर स्विमिंग, तो इस पिक्चर को एक्सप्लेन करने में हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े जिसमें कि ING है, इसीलिए मैंने सोचा कि आई मस्ट एक्सप्लेन कि वाई डू वी यूज़ ING। Okay children, so in case of any doubt you can always ask me in the online class. Okay, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.